तो जल्दी से फिर से एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, लिखो अरिथमेटिक डॉट डॉट सीपीपी, कुछ भी नाम लिख दो यार, मैंने ये नाम लिखा है, तो तुम कुछ भी लिखो, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। बहुत आसान सी चीजें, आसान चीजें, इतनी आसान चीजें पता नहीं मेरे को क्यों करानी पड़ती है, मुझे इतना आलस आता है ना ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कराने में कि ये भी एग्जिस्ट क्यों करते हैं भाई। एक ये हो गया तुम्हारा, इसके बाद अगली वीडियो में आएगा टाइप कन्वर्जन। भाई इतना चूतिया टॉपिक लगता है ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक भी कराने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करूं मैं। नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ठीक है ठीक है, इंट मेन। हाँ तो इस वीडियो को हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ नहीं होते तुम्हारे, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वो सब होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब, ठीक है ठीक है। अब एग्जांपल के मानो तुमने कहा इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स है, ठीक है ठीक है। एक्स के अंदर मान लो वैल्यू है 10, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एक तुमने कहा इंट वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 20 30, मतलब कुछ भी, ठीक है ठीक है। और तुमने कहा इंट, ठीक है ठीक है। तो मैंने वो कराना चाहता हूँ, वो निकालना चाहता हूँ, ठीक है, वो निकालना चाहता हूँ, कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। सी आउट वैल्यू ऑफ, कुछ भी कर दो यार, डायरेक्ट कराओ, डायरेक्ट प्रिंट कराओ, ठीक है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। या फिर तुम इतनी बकचोदी ना भी करो, तुम पता क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्ट सी में स्टोर कराओ जो भी चीज करानी है तुम्हें, इंट जेड में, ठीक है। जेड इक्वल्स टू, सबसे पहले मान लो यहाँ पे तुम प्रिंट डायरेक्ट जेड कराओगे, ठीक है। जेड थोड़ा सा तो मान ली कूल बना देते हैं ना, कूल बना देते, तुम अच्छा लगता ही नहीं, नॉर्मल चीज, सादी चीज अच्छी नहीं लगती ना तुम्हें, बकचोदी है ना तुम्हारी भी, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या करें सबसे पहले, जेड की सबसे पहले वैल्यू करते मान लो एक्स प्लस वाई, ठीक है। प्लस प्लस तो तुम्हें पता होगा, पता नहीं क्यों बताना पड़ रहा है मुझे, प्लस तो पता ही होगा तुम्हें। अरे चल जा, इतना टाइम कैसे ले रहा है। जेड इज इक्वल 544, वाओ वाओ। अरे हाँ मैंने जेड प्लस वाई करा, चूक, मुझे एक्स प्लस वाई करना था, ठीक है। अभी मुझे लगा बेंचो पता नहीं क्या आ गया आंसर। 40 के बाद 10 प्लस 30 40, इतना तो पता होगा, ठीक है। प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, -20 आ गया, ठीक है। 30 माइनस 10 किया, 10 माइनस 30 किया तुमने, ठीक है। फिर तुम मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना भी आता होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, तुम्हें पता होंगी ना, पता है ना तुम्हें, ठीक है। फिर तुम डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। कर दिया डिवाइड, कर दिया डिवाइड, जीरो आया, जीरो क्यों आया, जीरो क्यों आया, बता पता जीरो क्यों आया, क्योंकि जब तुम 30 को मतलब 10 को डिवाइड कर दो 30 से, तो वैल्यू किस में आती है, वैल्यू आती है डेसिमल में, डेसिमल में आती नहीं आती है। एग्जाम्पल कि तुम 0 0 काट दो, सीधा 1 तुम डिवाइड कर रहे हो 3 से, 1 को 3 हिस्से में बांट रहे हो, 0.333 समथिंग आ रहा होगा, है ना। बट यहाँ पे तुमने वैल्यूज डिक्लेयर करी इंट में, है ना। वैल्यूज है इंट में, नहीं है इंट में, या फिर इंट में है ना, इसलिए इंट में वैल्यूज है, क्योंकि वैल्यूज है इंट में। और जब वैल्यूज इंट में है तो तुम उसे जब डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आएगी सीधा सीधा कुछ 0 पॉइंट समथिंग, तो वो 0 पॉइंट समथिंग का डेसिमल हटा देगा। यकीन नहीं हो रहा तो देखो, अब मैं 3 करता हूँ, तब देखना क्या आएगा। तब आया 3, क्योंकि जब तुम 10 को 3 से डिवाइड करते हो क्या आता है 3.33, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा देता है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम यहाँ पे अगर डबल में कर दो, जैसे मान लो ये जो y है इसको कर दो डबल, और तुम्हारे z को भी कर दो तुम डबल, तभी काम कर जाएगा। अगली वीडियो इसी के ऊपर है, टाइप कन्वर्जन। तुमने इसका टाइप कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बताऊंगा अगली वीडियो में, अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हाँ ठीक है, डिवाइड कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको वापस एंड कर दो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं मार, एंड कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कौन चीज होती है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस तुम्हें पता होना चाहिए, 1 आ गई। क्या होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बेसिकली जो तुम्हारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है उसको कहते हैं, कि बेसिकली जब तुमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो तुमने 3 3 9 होता है, ठीक है, पर 1 बच गया, तो ये 1 तुम्हारा रिमाइंडर है, इसलिए ये आया, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो तुम अगर कर रहे हो तो ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बट क्या हो अगर तुम करो इंटू इंटू, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन हियर, कुछ नहीं। रुको रुको रुको, तुम ना डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, z, मान लो z के अंदर वैल्यू है मान लो तुम्हारी 10, ठीक है, तो तुम ना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या, z प्लस इक्वल टू x, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है,
z प्लस इक्वल टू x। इसका मतलब होता है जो z के अंदर पहले से वैल्यू है उसमें प्लस कर दो क्या, x को, ठीक है। यानी z के अंदर 10 है तो 10 प्लस 10 क्या, 10 प्लस 10, अबे बहन चो 20 यार, बकचोदी काट रहा, ठीक है। देखो अब देखो, अब तुम कहोगे कि ऐसे प्लस इक्वल्स टू क्यों लिखना है, डायरेक्ट प्लस भी तो लिख के कर सकते हैं ना। बट अब तुम देखो, जब तुम ऐसे करोगे तो z की वैल्यू आएगी 10। 10 क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे z प्लस x किया है, ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो z इक्वल्स टू z प्लस x। जब तुम ये लिखोगे तब वो वाली चीज काम कर सकती है कि तुमने z के अंदर कहा कि जो z की वैल्यू पहले से है उसमें प्लस x की वैल्यू डाल दो, तब 20 आएगी। बट जब तक तुम इक्वल नहीं रखोगे, तुम अगर डायरेक्ट ऐसे करोगे तब वो काम नहीं करेगी, ठीक है। समझ लो ना डिफरेंस, z प्लस इक्वल्स टू क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही माइनस इक्वल्स टू कर सकते हो, माइनस, डिवाइड और मॉड्यूलस, सारी चीजें कर करके देखो, तुम्हें जिससे खुद से समझ आए, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क है, कर करके देखो, मैं इतनी आसान चीजें नहीं करता, ठीक है। तो यही थे तुम्हारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस वीडियो को देखता ही, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अगर तुम मैच आए, मुझे लगता तो नहीं है तुम आओगे, मुझे लगता तो नहीं है कोई वीडियो देख भी रहा है, मुझे लगता तो नहीं है मेरा चैनल कभी चल भी पाएगा यार, है जो पता नहीं भाई, बहुत आलस आने लग गया अब तो मुझे वीडियोस बनाने में भी।